हेलो दोस्तों और फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आज हम इंडिया के रूरल हेल्थ केयर सिस्टम के पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, सब सेंटर, पीएचसी और सीएचसी, ये नॉर्सेट जैसे एग्जाम्स के लिए एक सुपर हाई यील्ड टॉपिक है। और इस एनालिसिस के बाद बिलीव मी, इस टॉपिक को हम सब पूरी तरह से मास्टर कर लेंगे। और हाँ, अगर ऐसे ही और भी एग्जाम फोकस्ड टू द पॉइंट एनालिसिस चाहिए तो medtalk_19 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान एकदम सिंपल और क्लियर है। पहले हम हेल्थ केयर पिरामिड को समझेंगे, फिर एक एक करके तीनों लेवल्स एससी, पीएचसी और सीएचसी की गहराई में जाएंगे। उसके बाद एक क्विक रिवीजन चार्ट देखेंगे और एंड में अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे बिल्कुल नॉर्सेट स्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया के रूरल हेल्थ केयर के फाउंडेशन से। ये पूरा सिस्टम एक 3 टियर्ड पिरामिड स्ट्रक्चर पर बना हुआ है। समझ लीजिए, ये पिरामिड ही हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है। देखिए, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। बट चिंता की कोई बात नहीं, हम इसकी हर एक डिटेल को बिल्कुल पीस बाय पीस एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। चलिए पिरामिड के बिल्कुल बेस से यानी ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। ये है सब सेंटर, जिसे हम एससी भी कहते हैं। ये कम्युनिटी और हेल्थ केयर सिस्टम के बीच का सबसे पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो आखिर ये सब सेंटर है क्या? सोच के देखिए, ये सबसे पेरिफेरल यानी सबसे दूर दराज का और पहला कॉन्टैक्ट पॉइंट है। याद है ना, बचपन में चोट लगने पर घर वाले कहते थे, चलो पास वाले दवाखाने से पट्टी करवा लो। बस वही दवाखाना, वही डिस्पेंसरी असल में एक सब सेंटर ही होता है। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स पर। इसको तो दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। हिली या ट्राइबल एरियाज में हर 3000 लोगों पर एक सब सेंटर होता है और प्लेन एरियाज में हर 5000 की पॉपुलेशन पर। यह नॉर्सेट का एक क्लासिक पेट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। अब देखिए, सब सेंटर्स भी दो तरह के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। इनको डिफरेंशिएट करने का सबसे आसान तरीका है डिलीवरी। बस इतना याद रखिए, टाइप ए में डिलीवरी नहीं होती और टाइप बी में डिलीवरी कंडक्ट करवाई जाती है। सिंपल राइट? अब जरा स्टाफिंग पैटर्न को देखिए। टाइप ए में एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल और एक पार्ट टाइम वॉलंटियर वर्कर होते हैं। टोटल 3 स्टाफ। लेकिन टाइप बी जहां डिलीवरीज होती हैं, वहां एक एक्स्ट्रा फीमेल हेल्थ वर्कर होती है, जिससे टोटल स्टाफ हो जाते हैं 4। और हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब सेंटर 100% सेंट्रली फंडेड फैसिलिटी है। चलिए अब पिरामिड में एक लेवल ऊपर चलते हैं और पहुंचते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी पीएचसी पर। ये वो पहला पॉइंट है जहां लोगों का कांटेक्ट एक मेडिकल ऑफिसर यानी एक डॉक्टर से होता है। यहां से लेवल ऑफ केयर बढ़ जाता है। एक पीएचसी 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है। और यह भी याद रखिएगा कि आमतौर पर एक पीएचसी के अंडर लगभग 6 सब सेंटर्स आते हैं। पीएचसी को भी टाइप ए और बी में डिवाइड किया गया है और इसका बेसिस भी डिलीवरी है। बट यहां एक मैजिक नंबर है, 20। अगर एक महीने में 20 से कम डिलीवरी हो तो वो है टाइप ए, और अगर 20 या उससे ज्यादा तो वो कहलाता है टाइप बी। ये 20 का फिगर एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल है। स्टाफिंग की बात करें तो टाइप ए में 15 स्टाफ मेंबर्स होते हैं, जबकि जो बिजी टाइप बी है उसमें होते हैं 16। क्यों? क्योंकि वहां डिलीवरी लोड ज्यादा होने की वजह से एक सेकेंड मेडिकल ऑफिसर भी होता है। बेड्स की बात करें तो 4 से 10 तक हो सकते हैं, पर एवरेज 6 माने जाते हैं। और पीएचसी का इंचार्ज हमेशा मेडिकल ऑफिसर होता है। तो अब हम आ गए हैं पिरामिड के टॉप पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या सीएचसी। इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट यानी एफआरयू भी कहते हैं। मतलब पीएचसी से जो सीरियस केसेस रेफर होते हैं वो यहां आते हैं। अब इसका स्केल देखिए, एक सीएचसी 80,000 से लेकर 1,20,000 तक की आबादी को सर्व करता है। ये एक ब्लॉक लेवल पर एक मेजर हेल्थ हब की तरह काम करता है। तो सीएचसी की खास बातें क्या हैं? ये एक एफआरयू है, ब्लॉक लेवल पर होता है। इसमें 35 से 50 बेड्स होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां जरूरी सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं। यही वो जगह है जहां लेवल ऑफ केयर में एक बहुत बड़ा जंप आता है। सीएचसी में स्पेशलिस्ट मिलते हैं, जैसे सर्जन, फिजिशियन, ओबीजीवाईएन, पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिस्ट। ये फैसिलिटीज पीएचसी या सब सेंटर पर अवेलेबल नहीं होती। दिस इज अ रियल गेम चेंजर। चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसको एक सिंगल चार्ट में फटाक से रिवाइज करते हैं।
ये स्लाइड लास्ट मिनट नॉरसेट रिवीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इस केबल में सब कुछ एकदम साफ दिख रहा है। देखिए, सब सेंटर जो 5000 की आबादी पर फर्स्ट कांटेक्ट है, वहां से आगे बढ़े तो पीएचसी जो 30,000 की आबादी पर डॉक्टर कंसल्टेशन देता है, और फिर टॉप पर है सीएचसी जो 1.2 लाख तक की आबादी के लिए फर्स्ट रेफरी यूनिट है। पॉपुलेशन, बेड्स, रोल सब में एक क्लियर प्रोग्रेशन है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब बारी है एप्लीकेशन की। चलिए देखते हैं कि कितना याद रहा। रेडी हैं सब? लेट्स चेक आवर नॉलेज। पहला सवाल, वो कौन सी फैसिलिटी है जिसे महीने में 20 डिलीवरीज के थ्रेशहोल्ड पर टाइप ए और टाइप बी में बांटा जाता है? ऑप्शंस हैं सब सेंटर, पीएचसी या सीएचसी। सोच लीजिए। और सही जवाब है बी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। याद है ना वो 20 का मैजिक नंबर? 20 से कम डिलीवरी मतलब टाइप ए, और 20 या उससे ज्यादा मतलब टाइप बी। अगर जवाब सही था तो वेल डन। अगला सवाल, मान लीजिए एक एरिया की पॉपुलेशन 90,000 है, तो उस एरिया के लिए प्राइमरी रेफरल हॉस्पिटल कौन सा होगा? सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? थोड़ा सोचिए। जवाब है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। क्यों? क्योंकि सीएचसी ही 80,000 से 1.2 लाख की आबादी को कवर करता है और फर्स्ट रेफरल यूनिट के तौर पर काम करता है। सिंपल। तो हमने रूरल हेल्थ केयर के पूरे ब्लूप्रिंट को मैप कर लिया है। अब एक सवाल सबके लिए, क्या लगता है इस 3-tiered सिस्टम के सामने 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी, फंडिंग या कुछ और? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और medtalk_19 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एनालिसिस में। थैंक यू।